हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसी स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है बिहार बोर्ड 12th फिजिक्स ऑब्जेक्टिव का 4th क्लास करने जा रहे हैं। राइट, हम लोगों ने अभी तक जो है 3 क्लास जो है कंप्लीट कर लिया है और उसमें हम लोगों ने जो है 35 क्वेश्चंस को कवर किया है और छोटा छोटा सीरीज में ही हम लोग कवर करेंगे। और ऑब्जेक्टिव का जो है यहाँ पे फिजिक्स में 1000 जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सिर्फ फिजिक्स का करने वाले हैं, तो यहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा। तो आप लोग जो है पूरा सीरीज ज़रूर देखिएगा और सारा जो है आपको वीडियोस पहले वाला प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जा कर के ज़रूर देखिएगा। और हम लोग जो है केमिस्ट्री का भी 2 क्लास में भी कंप्लीट कर लिए हैं, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और जो है यहाँ पे हिंदी का भी मिलेगा, इंग्लिश का भी मिलेगा और मैथ का भी ऑब्जेक्टिव्स मिलने वाला है। राइट, सारा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जैसे जैसे क्लास यहाँ पे होते जाएगा सारा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और जो है यहाँ पे जिसमें 35 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे, 70 में से 35, उसमें हम लोग जो है यहाँ पे 1000 क्वेश्चंस को करने वाले हैं और जिसमें आपको 100 में से 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, जैसे हिंदी, इंग्लिश और मैथ, उसमें हम लोग 1500 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस हम लोग कवर करने वाले हैं, तो इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इसलिए आप लोग जो है सारा सीरीज जो है देखिएगा। सीरीज में जितने भी यहाँ पे वीडियोस होंगे, सारा वीडियोस को जरूर आप लोग देखिएगा और अच्छे से ध्यान से देखिएगा, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं होगी। आप वीडियोस में ही जो है क्वेश्चंस को याद कर लोगे। ठीक है, और आप लोगों को पता ही होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो है यहाँ पे 50% ऑब्जेक्टिव्स आता है। यदि आपने सब्जेक्टिव्स कोई भी कारणवश नहीं बनाते हैं तो भी आप यहाँ पे पास कर जाओगे, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव को सॉल्व आउट करके। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बहुत बड़ा रोल यहाँ पे निभा रहा है। ठीक है, तो देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 35 आपको सॉल्व करोगे तो फिजिक्स में ऐसे भी आप पास कर जाओगे, और यदि आप सब्जेक्टिव बनाते हो तो अच्छा खासा मार्क्स आपका आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम जो है सारा सीरीज लेके आए हैं, सभी सब्जेक्ट्स का ऑब्जेक्टिव्स लॉट्स ऑफ लेके आए हैं। ठीक है, तो हम लोग करेंगे और आज जो है फिजिक्स का 4था क्लास होने जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे सारा सीरीज कवर करना है। तो सब्सक्राइब क्या रहेगा, तभी आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट में सारा सीरीज मिल पाएगा और आप जो है यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि इस चैनल पे नए हो तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का जो है 35 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था इस पेज का। ठीक है, इस पीडीएफ का। तो हम लोग जो है यहाँ पे 36 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है आपको ये बताना है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ आप ध्यान से देखिए कौन सा सही होने वाला है। 36 का जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो करता है वो एसी वोल्टेज को बढ़ाता है या घटाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज को बढ़ाता है या फिर घटाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका जो है यहाँ पे डी सही होने वाला है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आप लोग जो है क्वेश्चंस को 1-2 बार रिपीट कर लीजिएगा, जिससे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे ही याद हो जाए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। तो बोल रहा है चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक कौन सा है, इसमें बताना है। चुंबकीय ध्रुव का प्राबल्य एसआई मात्रक कौन सा है। तो 37 का जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर डी, ए मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। तो बोल रहा है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 38 का जो सही होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। तो बोल रहा है निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान किसके बराबर होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 39 का जो ऑप्शन नंबर सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 0। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। राइट, तो इसमें बोल रहा है चुंबकशीलता
के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। ठीक है, चुंबकशीलता के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू बी बाय एच। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू बी बाय एच। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। तो क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। चुंबकीय याम्यतर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र बी नमक नामक कौन होता है। ठीक है, नमक यहाँ लिख दिया है, मतलब मिस प्रिंट है। नामक कौन यहाँ पे, और वेक्टर बी का क्षैतिज घटक बी एच और वेक्टर बी का उदर्ग घटक बी वी। तो निम्नलिखित में कौन सही होगा। ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही होने वाला वो होने वाला ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। तो बोल रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। तो आपको ये बताना है क्या होने वाला है। तो 42 का जो सही होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वेक्टर ई गुने वेक्टर बी के समांतर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। बोल रहा है प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है। ठीक है, तो एक बार ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है। तो आपको ये बताना है। तो 43 का जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विभवांतर। क्या होगा, विभवांतर। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। राइट, तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं 44 क्या कर रहा है। 44 बोल रहा है कि एक हेनरी के बराबर होता है। एक हेनरी किसके बराबर होता है, यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से देखिए। एक हेनरी बराबर होता है 10⁻³ mH। 10⁻³ mH। ठीक है, आपको रिपीट करना है क्वेश्चन, जिससे यहाँ पे क्वेश्चन आपको याद हो जाए, क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। बोल रहा है रेडियो एक्टिव के तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। ठीक है, रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, आपको ये बताना है। तो 45 का जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर बी, TA इज इक्वल टू 1/λ। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। बोल रहा निम्नलिखित में कौन सही है। निम्नलिखित में कौन सही है ये आपको बताना है। तो 46 का जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है यहाँ पे सही होने वाला है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। तो बोल रहा है मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। ठीक है, मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो 47 का जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर ए, एंड और नोट गेट। एंड और नोट गेट। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। तो बोल रहा है निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है। ऑप्शन जो दिया है इसमें कौन आवेशित नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो 48 का जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर ए, फोटोन। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, फोटोन। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। बोल रहा है कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। ठीक है, इसके पहले हरा रंग भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, यहाँ पे पीला रंग पूछा है, तो पीला रंग का क्या होता है आप लोग बताइए। 49 का जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 4 होगा। कारण प्रतिरोध का रंग कोड पीला रंग का जो होगा वो 4 होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 की ओर। तो क्या बोल रहे हैं निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यक्तीकरण होता है। ठीक है, तो 50 नंबर का जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 51 की ओर। तो बोल रहा है फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। ठीक है, कितना होता है ये आपको बताना है। तो इसका जो होने वाला है ऑप्शन नंबर इसका ए सही होने वाला है 0। ठीक है, आप लोग जो है रिपीट करते जाइएगा, जिससे क्वेश्चंस और आंसर आपको याद हो जाए यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। तो बोल रहा है
बोर का आवृत्ति शर्त होता है, बोर का जो है आवृत्ति शर्त होता है वो कितना होता है, क्या होता है वो आपको बताना, ठीक है। तो इसका जो होने वाला है 52 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी सही होने वाला है। E1 माइनस E2 इज इक्वल टू HV, ठीक है। आप इसको रिपीट कीजिएगा आंसर एंड क्वेश्चंस को। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। तो बोल रहा है सौर ऊर्जा का स्रोत होता है, सौर ऊर्जा का जो है स्रोत होता है वो कौन सी अभिक्रिया होता है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे ऑप्शंस में दिया हुआ है, आप लोग बताइए। सौर ऊर्जा का स्रोत होता है, तो 53 का जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय संलयन, ठीक है। सौर ऊर्जा का स्रोत जो है वो नाभिकीय संलयन है, ठीक है। आपको 2-3 बार पढ़ना है। सौर ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो नाभिकीय संलयन होता है। तो इस तरह से आपको 2-3 बार यदि आप रिपीट कर लेते हो तो यहाँ पे याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। बोल रहा है विद्युत का सबसे अच्छा चालन निम्नलिखित में कौन सा है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक बता सकते हैं निम्नलिखित में कौन सा है, ठीक है। तो इसका जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए चांदी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। 4 हो गया है, 55 की ओर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आप लोग ध्यान से देखिएगा। नौर द्वारक का मूली व्यंजक होता है, नौर द्वारक का मूली व्यंजक होता है इनमें से कौन, ये बताना, ठीक है। आप जो है जितने भी गेट का मूली व्यंजक है वो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और जो है क्योंकि इससे क्वेश्चंस एक जरूर आता है, तो इसका जो सही होने वाला है ऑप्शन नंबर इसका होगा डी, ठीक है। ए प्लस बी पे रैकनिंग बोल सकते हैं इसको, ऊपर पे जो है इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी सही होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। तो बोल रहा है द्विधारी संख्या की दशमिक संख्या होती है, द्विधारी संख्या जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कि जो है दशमिक संख्या होती है। तो आपको बताना इसमें से कौन सा सही होगा। 56 का जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ध्यान से देखिएगा। औसत रंग मतलब पीला रंग के आवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, ठीक है। तो आपको अपवर्तनांक बोल दिए, अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है ये आपको बताना है। तो 57 का जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। म्यू इज इक्वल टू म्यू आर प्लस म्यू भी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं 58 की ओर। बोल रहा है समांतर सतह वाली कांच की पट्टी को शक्ति होती है, कांच की पट्टी को शक्ति होती है, मतलब शक्ति आपको बताना है इसमें से कितना होता है, ठीक है। तो जैसे 58 का जो यहाँ पे सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर बी, 0, ठीक है। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति जो है यहाँ पे 0 होती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। बोल रहा है कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण जो है वो बराबर होता है किसके बराबर होता है, यहाँ पे ऑप्शंस में दिया हुआ है, आप लोग बताइए, ठीक है। 59 का जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर ए, म्यू भी प्लस म्यू आर, क्या होगा, म्यू भी प्लस म्यू आर, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। बोल रहा है खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर बी, FO इज ग्रेटर देन FE, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है 61 की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ध्यान से देखिएगा। हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, ठीक है। हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है ये आपको बताना है। तो 61 का जो सही होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है, 1, ठीक है। हवा में एप्सिलॉन आर का मान जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। बोल रहा है विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान कितना होता है ये आपको बताना है। तो इसका होने वाला ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही, ठीक है।
QE। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है 63 की ओर। देखिए ये एक नॉमेरिकल है, ठीक है, तो इसका क्या सही होने वाला है आप लोग बताइए। 63 का क्या सही होने वाला है आप लोग बताइए। यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है कूलम 1 कूलम 2, तो इसका क्या होगा आप लोग बताइए। और ये सीरीज में है, ठीक है, तो सीरीज का यहाँ पे फॉर्मूला होता है और यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला ही दिया हुआ है, तो आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। तो 63 का जो सही होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, C/2, इसका फॉर्मूला ही होता है सीरीज का, ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है 64 की ओर। तो क्या बोल रहा है ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है प्रकाश वर्ष की भौतिक राशि का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है ये बताना है। तो प्रकाश वर्ष आपको पता ही होगा दूरी का होता है, ठीक है, प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होने वाला है इसका, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। क्वेश्चन नंबर 65, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है आपको ये बताना है। तो 65 का जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक और सीधा होता है। कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा होता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। बोल रहा है उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है। उत्तल लेंस के द्वारा, ठीक है, उत्तल लेंस के द्वारा निम्नलिखित में कौन से दृष्टि दोष को दूर किया जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो 66 का जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, दूर दृष्टि दोष को, ठीक है, दूर दृष्टि दोष को यहाँ पे जो है दूर किया जाता है उत्तल लेंस के द्वारा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। बोल रहा है वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, ठीक है, तो ये बताना है। 67 का जो यहाँ पे सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होने वाला है। ओमेगा इज इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू भी माइनस 1, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। बोल रहा है निर्वात में प्रकाशिया का वेग, थोड़ा सा यहाँ पे वर्ड लगता है मिस प्रिंट है मे बी, ठीक है, का वेग c है, तो कांच म्यू इज इक्वल टू 3/2 है, तो इसका मान क्या होगा ये बताना है। 68 का जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, 2c डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो बोल रहा है वो बोल रहा है 69 क्वेश्चन, समान संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है। समान संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है, कितना होती है ये बताना। 69 का जो सही होने वाला है वो होने वाला ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, FO प्लस FE। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इस सेशन का, इस क्लास का, ठीक है। तो बोल रहा है एक स्वस्थ व्यक्ति के आँख के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है ये बताना है। तो 70 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होने वाला है। एक स्वस्थ व्यक्ति के आँख लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी ये आपको बताना, ठीक है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। तो आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से। और आज क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी नेक्स्ट जो है फिजिक्स का नेक्स्ट क्लास कल आएगा, ठीक है। आज जो है यहीं पे एंड करते हैं। बाकी हम लोग हिंदी का भी लाएंगे, केमिस्ट्री का भी आगे क्लास चलेगा, जितना हुआ उससे आगे, फिर मैथ का भी लाएंगे और इंग्लिश का भी लाएंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आप लोग जो है सारी सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा, जितने भी सीरीज में जितने भी वीडियोज़ आएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का जो है यहाँ पे सीरीज वाइज रहेगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में सारा वीडियोस आपको मिल जाएगा, तो आप जो है सारा सीरीज जरूर देखिएगा, जिससे एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव, 50% ऑब्जेक्टिव है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको सारे सजेशंस
और ऑब्जेक्टिव्स कैसे एग्ज़ाम देने हैं, सारे स्ट्रेटजी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। बट आप लोग कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। एग्ज़ाम में क्या क्या रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ें आप कमेंट्स कीजिएगा, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।